जब हम बेबी प्लान कर रहे होते हैं ना, तो हमें मतलब पीरियड मिस होने से पहले ही जानना होता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर जानने की कि इस बार में प्रेग्नेंट हुए नहीं, क्योंकि हम बेबी प्लान कर रहे हैं हर महीने मतलब पीरियड मिस होने का वेट करते हैं, पीरियड आ जाता है तो हम बहुत ज्यादा सेट हो जाते हैं। चलिए खैर, जो भी बेबी प्लान कर रहे हैं भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पीरियड मिस होने के पहले मेरे को जानना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो मैं ना जिस महीने मैं प्रेग्नेंट हुई, कंसीव करी, उस महीने मेरे पूरा अपना बॉडी पे अच्छी से नजर रखा था कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे बॉडी में, ताकि मैं पता कर सकूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं नहीं। वैसे तो प्रेगनेंसी और पीरियड के सिम्टम्स जो होते हैं ना काफी सिमिलर होते हैं, कि बहुतों को पीरियड के टाइम भी सेम टू सेम सिम्टम्स आते हैं, जो मेरे भी होते हैं, पर फिर भी थोड़ा अलग होता है। पर सही से ध्यान दो अपने बॉडी पे तो आपको पता चल जाएगा 1 वीक पहले ही कि आप प्रेग्नेंट हो। मुझे पता चल गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। तो यहाँ सबसे पहला, जैसे ही मेरा ओवुलेशन खत्म हुआ, मेरा सिम्टम्स मतलब प्रेगनेंसी के आने स्टार्ट हो गए। जो सबसे पहला मेरा सिम्टम्स था ना, मेरे को पेट के नीचे, नाभि के जस्ट नीचे थोड़ा सा मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि पेन हो रहा है बहुत, मतलब कभी कभी ऐसा, मतलब वो कंटिन्यू नहीं था, पर कभी कभी लगता है जैसे कोई सुई जैसे चुभ रहा हो। ऐसा थोड़ा थोड़ा सेंटर में मेरे को पेन होता था। बहुत लोगों को राइट या लेफ्ट में भी होता, पर मेरे को सेंटर में होता था। वो कभी कभी ही होता था। मेरे पहले सिम्टम्स यही थे। दूसरी सिम्टम्स में ये थी कि मेरे को ब्रेस्ट पेन होती थी। इतनी केयर कपड़े भी टच कर जाए ना तो जान निकल जाती थी, इतनी भयंकर ब्रेस्ट में पेन होती थी, जो मेरे को थोड़ी मतलब अजीब लगी थी कि इतना ज्यादा ब्रेस्ट में मेरे को अभी तक कभी नहीं हुआ था जितना मेरे को उस टाइम पे हुआ था। थर्ड था मेरा कि मेरे को अचानक से बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई थी। मतलब ऐसा मेरा था कि ब्रेकफास्ट करके आओ, फिर 1 घंटे बाद कुछ खाने का मन करता था। मतलब तो हर 1 घंटे पे मेरे को चाहिए था, खाना चाहिए ही होता था, इतनी ज्यादा मेरे को भूख लग गई थी। और ये भूख मेरी मतलब 2-3 दिन तक लगातार ऐसा था कि मतलब हमेशा मतलब कुछ ना कुछ खाती रहो। बहुत ज्यादा मेरे को भूख लगती थी। उतनी भूख मेरे को कभी नहीं लगती थी जितनी उस टाइम पे लगती थी। फोर्थ था मेरा कि अचानक से मैं लेजी हो गई थी और मेरे को बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी। मैं एक दिन याद है, मैं सुबह सो के उठी, चाय पी, अब मैं वापस सो गई। ऐसा था पूरा दिन में ऑलमोस्ट सोती रही, इतनी ज्यादा मेरे को नींद आई थी। वैसे मेरे को, मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मैं दिन में सो जाती हूँ, मेरे को रात में नींद नहीं आती है, तो मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ। पर उस दिन मैं पूरा दिन में सोई थी। मेरे को बहुत ज्यादा, और मैं काफी लेजी भी फील कर रही थी, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, बस कर रहा था सोते रहो। कि मेरे को ना एक दिन अचानक से मैंने जैसे ही चाय पिया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि गला में मेरे को जल रहा है, ऐसी मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रखी थी गले में। कुछ ऐसा था कि हाँ, आपके मतलब हार्ट बर्न हो रहा था, ऐसा मतलब सीने में आग जैसी लगी हुई है, इतना ज्यादा हार्ट बर्न मेरे को हो रहा था। और ये बोलते हैं ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं जो मेरे अंदर थी। जब मैं सो के उठती थी, तो अब सो के उस टाइम प्रेग्नेंट तो होते नहीं, जो हम केयरफुली उठे तो हम अचानक से उठते हैं। जैसे ही उठी थी, मेरे पेट में बहुत जोर की पेन होती थी, ऐसे लगता था कोई बहुत जोर से मारा, इतना ज्यादा एकदम टाइट हो जाता था पेट। सो के उठने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत आराम से मैं उठती थी, इतना ज्यादा मेरे को पेन होता था। मेरे व्हाइट डिस्चार्ज काफी बढ़ गए थे। वैसे तो लोगों को डिस्चार्ज होते ही है, पर जैसे ही मैंने कंसीव करा, मेरा व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लग गया था, जो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था कि इतना ज्यादा तो पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। यूरिन मेरे को बहुत ज्यादा आती थी, मतलब हर 15 मिनट में वॉशरूम में होती थी मैं। ऑफकोर्स प्यास लगती थी तो पानी पीती थी, तो यूरिन मेरे को बहुत ज्यादा आता था। ऐसा मतलब मैं बाहर निकलती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे हर 15 मिनट में वॉशरूम जाना होता था। इस वजह से मैं डर से बाहर ही नहीं निकलती थी, इतनी ज्यादा मेरे को यूरिन आती थी। मेरे को क्रैम्प पेट में पीरियड जैसा होता था, जैसा पीरियड में होता है वैसा ही बैक पेन भी होता था और क्रैम्प भी होता था, जो मेरी लगातार बनी हुई थी। और मेरा टमी काफी बड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था मैं मतलब 3-4 महीना प्रेग्नेंट हूँ, इतना बड़ा टमी हो गया था। मैंने एक पिक्चर पोस्ट करा था, मेरी एक फ्रेंड तो बोलती है कि तू प्रेग्नेंट है क्या। मैंने उसको मना किया, तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी मेरी टमी की साइज हो गई थी। मेरे को खुद भी अजीब लगता था कि टमी के साइज अचानक से क्यों बड़ा हो गया। और वो ऐसा 6-7 दिन में फिर से नॉर्मल हो गया, पर 6-7 दिन तक मेरी टमी का साइज बढ़ा रहा था। ऐसा लगा था मैं 3-4 महीने प्रेग्नेंट हूँ। सुबह सुबह सो के उठती थी तो मेरा बॉडी एकदम काफी हॉट रहता था, लगता था मेरे को फीवर है, पर आप मतलब चेक करने पे फीवर नहीं होता था, पर फिर भी मेरी बॉडी काफी गर्म होती थी, तो मेरा बॉडी भी हॉट रहता था। मेरे को रात को चक्कर आते थे, हमेशा नहीं, रात को जैसे मैं खाना खाने के लिए बैठती थी तो ऐसा लगता था कि कोई पीछे की तरफ मेरे को खींच रहा हो। मेरा एक था कि मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं रोटी उस टाइम बना रही थी, अचानक से मेरे को एक रोटी की जो स्टीम भाप निकलती है ना, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, ऐसा जो मेरे को वोमिटिंग आ जाएगी, उस टाइम ऐसा लगा था। तो मेरे को वोमिट और मिचमिची भी फील होती थी। एंड
लास्ट सिम्टम थे मेरे कि मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, बहुत ज्यादा मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी गुस्सा मेरे को नहीं आया, पर प्रेगनेंसी वो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आती है जो पीरियड मिस होने के 6-7 दिन पहले आती है, पर मेरे को नहीं आया था। उस टाइम मैंने काफी उस पर नजर रखी हुई थी कि ब्लीडिंग होगी तभी मैं प्रेग्नेंट रहूंगी, पर मेरे को नहीं आया। उससे मुझे लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे सारे पीरियड के सिम्टम जिस दिन मेरी पीरियड डेट थी उसी दिन मैंने टेस्ट करा और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। तो अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं तो इन सारे सिम्टम्स पे नजर रखो, हो सकता है आप लोग भी प्रेग्नेंट हो। भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करे। खुश रहो, स्वस्थ रहो। ओके, बाय।